अभी तक अगर आपके पेयर्स ने ब्रीड नहीं की है तो ये फार्मूला आप देंगे और आपको सिर्फ ओनली 10 मिनट में 10 मिनट्स में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मेरे सेटअप पर जो है जब मैंने ये फार्मूला दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल से 7 से 8 मिनट गुजरे थे और उसके रिजल्ट जो है मुझे दिखना शुरू हो गए। अभी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ बताऊँ कि जो सब्सक्राइबर मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप वीडियो बहुत कम बना रही हैं, तो आज की मैंने तफसीली वीडियो बनाई है इस फार्मूले की, जो कि पूरी प्रिपरेशन दिखाई है इस फार्मूले में। तो आप लोग बिल्कुल देखिएगा, 9 से 10 मिनट की ये वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब मैंने ये फार्मूला दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो है मेरे बर्ड्स के रिजल्ट जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो है पेयर मेल जो है वो फीमेल से पेयर बॉन्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पेयर बॉन्डिंग अच्छी होती है तो हमारे पेयर जल्दी ब्रीड पे लगते हैं। अब ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि अगर स्पेशली अलेक्जेंड्राइन में, ठीक है, रॉ पैरेट में क्या होता है कि जब ये इस तरह की मेल की वाइल्ड मेल जो होते हैं, जब उनकी इस तरीके की वॉइसेस आना स्टार्ट होती हैं तो वो ब्रीड की तरफ आ रहे होते हैं। मेरे सेटअप पर जो है ये बहुत अच्छा साइन होता है कि पूरा साल हमारे मेल जो है वो इस तरह की टॉकिंग नहीं करते, मगर जैसे ही आपके मेल का मूड जो है वो ब्रीड की तरफ आ रहा होता है तो मेल की इस तरह की वॉइसेस निकलना शुरू होती है। ठीक है, तो ये फीमेल जो है ये भी स्टिक पे जाके बैठ गई थी मीटिंग के लिए, मगर चूँकि फार्मूला अभी दिया है मैंने तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हो सकता है कि मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप भी अपने सेटअप पर ये फार्मूला दें, आपको तकरीबन मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप खुद अपने सेटअप पर जो है वो चेंजिंग देखेंगे। तो चलें, बहरहाल हम चलते हैं अभी फार्मूले की तरफ। देखिए, मैंने पूरी प्रिपरेशन की है, आपको बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है। पिछले साल भी मैंने ये फार्मूला दिया था। ये फार्मूला मैं उस सूरत में देती हूँ जब मैं अपने दूसरे फार्मूले दे चुकी हूँ और कोई ऐसा पेयर जो ब्रीड पे ना रहा हो, फिर मैं एंड में जो है ये फार्मूला देती हूँ, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये फार्मूला मैंने पहले पिछले साल शेयर किया था, मगर उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था तो लोगों को परेशानी हो रही थी ये बनाने में। ठीक है, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है, तो मैंने इसको शॉर्ट से शॉर्ट करके यानी मुख्तसर करके और बहुत आसान तरीके से इसको सिखाने की आपको कोशिश की है। ऊपर वाले पेयर का भी आप देखेंगे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पेयर बॉन्डिंग की तरफ तकरीबन आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस प्रिपरेशन की तरफ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। वैसे तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हम ये फार्मूला तैयार करेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ और जो है हम इस फार्मूले की तरफ चलते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, ये जो है हम एक ऑयल बना रहे हैं। ठीक है, ये ऑयल जो है आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा, मगर चूँकि ओरिजिनल चीज़ की तासीर भी कुछ और होती है और अगर आप फ़ौरन फ्रेश बना कर दें यानी एक हफ़्ते के लिए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी तासीर जो है वो रहती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तासीर कम हो जाती है। तो अभी वो हम किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमें जो है कोई भी चीज़ आप इस तरह की ले लें जिसको आप कूट सकें, जिसमें या आप जो है कोई भी ऐसी मशीनरी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है। साथ ही हमें ये ऑयल चाहिए। ये मेरे पास जैतून का तेल है, आपके पास जैतून का तेल ना हो तो आप तिल का तेल ले सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कमेंट्स ये आना शुरू होंगे कि हम सरसों का ले सकते हैं, क्या हम जो है वो खोपरे का तेल कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। इस तरह के कोई आप तेल नहीं ले सकते। मैंने सिर्फ 2 तेल आपको बताए हैं, या तो आप ऑलिव ऑयल लेंगे जैतून का तेल, या आप तिल का तेल लेंगे। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास ये लौंग है। ये इतना कारामत फार्मूला है कि आप को जो है जब आपको देंगे ये हर बर्ड्स पे अप्लाई किया जा सकता है। बजिज हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो, ग्रे पैरेट हो, मिकाऊ हो, हर बर्ड्स पे ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को तफसील से आप देखें, इसलिए मैं हर चीज़ को डिटेल में बता रही हूँ। अच्छा, ये हमने ले ली है लौंग। लौंग के जो है आप चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं, चाहे तो आप कम भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ज़ाया नहीं होगा ये तेल, इसलिए हम इसको ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं। एक हफ़्ते के लिए भी बना के रखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि इसकी तासीर कम हो जाती है, तो जिन लोगों को आसानी है वो हफ़्ते में बना लें, जिनको नहीं आसानी वो 15 दिन में बना लें। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि तिल का तेल या ऑलिव ऑयल दोनों में से कोई भी आपने ले लेना है, इतना जितना कि आपने बनाना हो। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को दिखाना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। जिनके पास बर्ड ज़्यादा हैं वो उस हिसाब से बना सकते हैं, जिनके पास बर्ड्स कम हो वो इसको जो है इसकी क्वांटिटी आधी ले लिएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए अभी मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास बर्ड ज़्यादा हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर 3 दिन छोड़ के जो है अपने बर्ड्स को, या हफ़्ते में 3 दिन छोड़ने से मुराद आप हफ़्ते में 2 दफ़ा ही समझ लें। ठीक है, क्योंकि हफ़्ते में वैसे भी 7 दिन होते हैं, तो हम हफ़्ते में 2 दफ़ा इसको देंगे, यानी कि 15 दिन में हमें
4 दफ़ा ये ऑयल देना है, तो इस मिक़दार में बना लिएगा, 15 दिन का आप बना लें चाहे तो ये ऑयल जो है मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, मैंने अंदाज़े से डाला है, ठीक है। इसकी मैं कोई क्वांटिटी आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये तेल है, ऑयल है, तो ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस मिक़दार में देंगे। अच्छा, ये मैंने जो है लौंग का पाउडर बना के रख लिया था, ठीक है। आप यूँ समझिए मेरे पास, मैं भी दिखाती हूँ कि ये 3 चुटकी के बराबर है, ठीक है। ये 1 चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दी है, दूसरी भी मैं डाल दूँगी, और बाकी जो है ये थोड़ा सा बचा है, ये पूरा ही मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। मैं एक एक चीज़ को बहुत आराम से दिखा रही हूँ। मैंने तकरीबन 8 से 9 मिनट की ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको सही से समझ आ सके। पिछली दफ़ा जो हमने बनाया था वो हमने लौंग बिल्कुल साबुत ली थी, उसको हमने जलाया था, उसको पकाया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उसका थंबनेल दिखा दूँ या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग उसको तफ़सील से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने इसमें पाउडर डाल दिया, इसमें हमें कोई लौंगों को जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो ये हमने मुश्किल से तकरीबन आप समझें 2 से 3 मिनट के लिए नीम गर्म कर लिया, पकाने के लिए रख दिया, क्योंकि लौंग की जो तासीर है वो सही से निखर के निकल के सामने आए, ठीक है। तो ये हम करेंगे नीम गरम। ये आप देख सकते हैं कि लौंग जो है वो हल्की गरम हो रही है। बस हमें यहाँ पे जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट टाइम देखकर इसको रोक देना है। उसके बाद हम बर्ड्स पे अप्लाई करेंगे थोड़ा ठंडा करने के बाद। तो चलिए इसका जो है हम जो है मैं आपको अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखिए आप इसको जितना, अगर मैं इसको अभी इसका कलर नहीं आया, ठीक है, आप इसको इस फ्लेम पे से उतारेंगे, चूल्हे से उतारेंगे, थोड़ी देर रखेंगे तो इसका कलर भी जो है वो साथ साथ चेंज होता चला जाएगा। तो मैंने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ और इसका आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जो है तेल में हमारे पास बन गया है। आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, ठीक है, चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो हम चूँकि बर्ड्स को दे रहे हैं, तो अगर हम वैसे भी लॉन्ग बर्ड्स को दे दें, साबुत भी डाल देते हैं अगर सीड्स में, तो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। तो हम इसको छान नहीं रहे, यानी मैं नहीं छान रही इसको, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको छान कर और किसी बोतल में भर के रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीड्स की तरफ। अच्छा, मैं सीड्स चूँकि लगा चुकी थी सुबह में, वैसे तो 9 बजे के करीब, 8:30-9 बजे के करीब हम अपने बर्ड्स को सीड्स वगैरह दे देते हैं, मगर क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं ये सुबह के 11 बजे ये फार्मूला बना रही हूँ। तो अभी हम जितने भी सीड्स आपने देने हैं उस हिसाब से तकरीबन आपके पास अगर 6-7 पेयर्स दिए हैं तो उस हिसाब से ये सीड्स मेरे पास काफ़ी होंगे, ठीक है। अब चूँकि मैं सीड्स लगा चुकी थी, इनको दे चुकी थी, तो ये सीड्स हो सकता है मेरे पास बच जाएँ। अब हम चलते हैं कि इस ऑयल को हमने देना किस तरह है। देखिए अगर आप उसी टाइम आपने बनाया है या जब भी आप बना रहे हैं, उस ऑयल को या किसी बोतल में आपने भरा हुआ है, उसको अच्छी तरीके से आप हिला लें, ठीक है। हिलाने के बाद जब आप अच्छे से शेक कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें इसकी क्वांटिटी हम इतनी रखेंगे कि हमें थोड़ा सा ही डालना है कि हमारे सीड्स जो हैं वो बिल्कुल गीले ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि सीड्स गीले हो जाएंगे फिर इसमें ऑयल डला हुआ है, हमारे बर्ड्स खाएंगे नहीं, वो छोड़ देंगे। तो इसलिए हमने ऑयल इतनी ही मिकदार में डालना है कि हल्का हल्का जो है हमें महसूस हो उसमें जो है वो गीलापन, ठीक है। अभी देखिए अगर सीड ज़्यादा, यानी ऑयल भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप घबराएं नहीं कि ऑयल ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा, आप उसमें मज़ीद सीड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं मेरे बर्ड्स जो है वो वैसे ही बहुत बेचैन हैं खाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं कोई फार्मूला तैयार कर रही होती हूँ अपने सेटअप पर, तो ये इसी तरीके से इनकी कंडीशन होती है। तो इसको आप चाहें तो आप एग फूड में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वांटिटी आप देख लें, बस इतना ही जो है मैंने डाला है। अब मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ कि क्या मुझे सीड्स और डालने हैं या इतनी क्वांटिटी सही रहेगी। तो ये देखिए सीड्स मेरे ख्याल में इतने सही है, मेरा अंदाज़ा ठीक था कि मैंने ऑयल जो है बिल्कुल सही डाला है, ठीक है। अगर इस सूरत में यानी इस पोजीशन में आपके पास आपको लगे कि आपके हाथ पे जो है ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा है और सीड्स बहुत ज़्यादा जो है वो गीले हो गए, आपके बर्ड्स नहीं खा रहे, तो मज़ीद आप सीड्स इसमें ऐड कर दिएगा, कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप आज ही अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करें। हफ्ते में जो है आप तकरीबन 2 दफ़ा दे सकते हैं, ठीक है। जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ आप उसी हिसाब से दिएगा। जो मैंने फ़िश ऑयल पहले बताया था, जिनके पास फ़िश ऑयल अवेलेबल नहीं है या उनकी शहर में, उनके एरिए में फ़िश ऑयल नहीं मिल रहा, तो आप फ़िश ऑयल को रहने दें। अब ये लौंग का तेल इस्तेमाल करवाएं, ये फ़िश ऑयल से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मेरे कुछ बर्ड्स फ़िश ऑयल से आते हैं, कुछ बर्ड्स जो है जब
मैं ये वाला तेल देती हूँ तो इससे बहुत जल्दी हीट पर आ जाते हैं। आप यूँ समझें कि फ़िश ऑयल देने से भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है लौंग की, हमारे बर्ड्स पे फ़ौरन से इफ़ेक्ट करती है। क्वांटिटी ज़्यादा मत डालिएगा, हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा देना है, ऐसा ना हो कि आप रोज़ दे रहे हैं या एक दिन छोड़ के दे रहे हैं, आपके बर्ड्स के फैदर्स ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का आप ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम बर्ड्स ने खाया। अच्छा, मैं सीड्स दे चुकी थी मगर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स को ये ना लगे कि मैं सिर्फ बता रही हूँ और अपने बर्ड्स को नहीं खिला रही। मैं जो भी फार्मूला बताती हूँ साथ ही अपने सेटअप पर भी दे रही होती हूँ, ठीक है। कोई भी अगर मैं नुकसानदेह चीज़ बताऊँगी तो यकीनन मैं अपने ब्रीडिंग सीज़न में स्पेशली अपने बर्ड्स को नहीं दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए काफ़ी है कि अगर मैं खुद अपने बर्ड्स को दे रही हूँ ब्रीडिंग सीज़न में तो यकीनन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, बर्ड्स को ब्रीड की तरफ फ़ौरन लेकर आती है। रिज़ल्ट्स मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने दिखाए थे कि जब मैंने ये फार्मूला दिया तो तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेटअप पर जो है वो मेल की जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट भी मुझे देखने को मिली। पेयर बॉन्डिंग के अगर देखा जाए तो उस हिसाब से भी जो है हम दे सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पेयर जो कि न्यू अडल्ट हुए हैं, न्यू ब्रीड की तरफ आ रहे हैं, ऐसे पेयर्स को भी आप दे सकते हैं। ये जो मेरे पेयर्स हैं, येलो मैंने आपको दिखाए, ब्लू वाले ये आप देख रहे हैं, ये अभी न्यू अडल्ट पेयर्स हैं मेरे, यानी ब्रीड के लिए तैयार हुए हैं। इस सीज़न इंशाल्लाह ब्रीड आएगी, बाकी देखते हैं। तो इन पेयर्स को भी आप दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ मैं बताऊँगी, देखिए अगर आपके पास ऑयल बच जाता है तो उस सूरत में हमने क्या करना है, ये ऑयल ख़राब नहीं होगा। उस सूरत में आपने ये करना है कि आप किसी भी बोतल में भर कर जो है उसको रख सकते हैं, एयर टाइट करके रख सकते हैं। हफ्ते में आप इस ऑयल को जो है आप चाहें तो उसको पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ इस वजह से आपसे कहा कि इसकी तासीर कोई भी चीज़ हो उसकी जितनी पुरानी होती है रखे रखे तासीर कम हो जाती है। जो बिल्कुल फ्रेश चीज़ बनती है उसकी तासीर ज़्यादा होती है। इस तरह की कोई भी बोतल आप ले लें, आप उसमें ये ऑयल भर कर रख लें, ठीक है, तो आप इसको पूरा हफ्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी बहुत। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।